नमस्कार मेरे व्यूअर्स, मैं हूँ विचारवंत और स्वागत है आपका विचार करो यूट्यूब चैनल पर। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत से सवाल है, तो मैं भी एक वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बना रहा हूँ। लेकिन यार, मैं आपको ये पॉलिसी क्या है ये नहीं बताने वाला। उस पर आपको भर भर के यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा जिस पर नॉर्मली कोई बात नहीं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने से क्या होगा? कई लोग बोलेंगे कि अच्छा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी तो बच्चों पे प्रेशर नहीं आएगा, और भी बहुत कुछ। मेरे व्यूअर्स, मैं जानता हूँ कि आप सब ये बातें जानते हो और मैं भी ये बातें नहीं बताने वाला। ये बात अभी एंड न्यूज़ चैनल में पहली बार सुनी थी। हमारे देश से स्टूडेंट्स अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस आदि विदेशों में जाते हैं, वहीं पर सीखते हैं, फिर वहीं सेटल होकर काम करते हैं। इससे हमारे देश का टैलेंट कम हो जाता है। ये जो नई पॉलिसी है, इसके कारण ये नहीं होगा। कैसे? अगर हमारे देश में विदेशों जैसा अच्छा एजुकेशन मिलना चालू हो जाए तो बच्चे और स्टूडेंट्स ज़्यादा पैसे खर्च करके बाहर क्यों जाएंगे? दिस विल प्रमोट आत्मनिर्भर भारत। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि यार, हमारे देश में ना हीरे बहुत है, लेकिन कोई उनको परखने वाला जौहरी नहीं है। हमारे देश में परखने वाला एक जौहरी चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जौहरी का काम करेगी। मैं विचारवंत पर्सनली चाहता था कि इंग्लिश ना सिखाई जाए, अपनी मातृभाषा से एजुकेशन मिले। हमारे देश में 22 भाषाएं हैं और उनके डायलेक्ट्स भी अलग है। इतनी भाषिक विविधता है हमारे देश में, लेकिन इंग्लिश के कारण सब बर्बाद हो रहे हैं। अब इस बारे में मैं किसी और में वीडियो में बोलूँगा, और या तो आप सोनम वांगचुक जी के वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आते हैं हमारी मेन टॉपिक पर। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहला, डिक्रीज़ इन रेट ऑफ फेलियर। हाँ, अगर स्टूडेंट्स को अपनी मातृभाषा में सिखाया जाए तो उन्हें सब कुछ समझ में आएगा और बच्चे फेल कम होंगे। और दूसरा क्या हो सकता है? डिक्रीज़ इन रेट ऑफ डिप्रेशन। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते, रात रात जागते, फिर भी उन्हें कम मार्क्स मिलते। इसके कारण वे डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन अगर हम बच्चों को अपनी मातृभाषा से सिखाएंगे तो उन्हें सब समझ में तो आएगा, डिक्रीज़ इन रेट ऑफ फेलियर होगा, इसके कारण डिक्रीज़ इन रेट ऑफ डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि मार्क्स तो ज़्यादा आ ही जाएंगे ना। तीसरा, डिक्रीज़ इन रेट ऑफ सुसाइड। हमारे देश में बहुत से स्टूडेंट्स कम मार्क्स या फेल के कारण सुसाइड कर लेते थे, लेकिन ये अब नहीं होगा, क्योंकि अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पास होंगे और अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर पाएंगे। लेकिन मेरे व्यूअर्स, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। उसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कई खामियां हैं, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छी है। ये नई पॉलिसी लागू करने का किसे क्रेडिट मिलेगा? इस एक कारणवश कई लोग ट्विटर पर #रिजेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्रेंड कर रहे हैं। अपने देश के भविष्य की तरफ ध्यान न देते अपनी गंदी राजनीति अपना रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे फ़ायदे के लिए ही है, इसका विरोध ना करें। मैंने तो अपने सारे विचार बता दिए, अब आप कमेंट में अपने विचार बताएं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो।